अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आबिद ख़ान और यहाँ पे मैं चाय पी रहा हूँ टिम हॉर्टन्स में। और बड़ा खूबसूरत एक माहौल है, पीछे सड़क है, खूबसूरत कैलगरी का मौसम हम इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं मियाँ आतिफ और इनका ताल्लुक़ चारसद्दा है, मेरा ताल्लुक़ भी चारसद्दा से है। तो ये सालार हैं, सालार कहते हैं प्रेसिडेंट को, सदर को खुदाई खिदमतगार तंजीम। ये खुदाई खिदमतगार तंजीम जो है, बदकिस्मती से पाकिस्तान में इसको इतना प्रोमोट नहीं किया गया बहुत। हालांकि ये बिल्कुल गैर सियासी तंजीम है। और मैं बचपन तो नहीं, अपनी स्कूल कॉलेज के ज़माने से खुदाई खिदमतगार को जानता हूँ, उससे काफ़ी इंस्पायर हूँ। तो मियाँ आतिफ साहब जो हैं वो चारसद्दा से आए हैं कनाडा विज़िट के लिए, यहाँ पर कैलगरी आए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, बहुत उनका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे वक्त दिया। और हमसे आज बात करेंगे, खुदाई खिदमतगार के बारे में हमें बताएंगे। आप भी सुने ये बातें, खुदाई खिदमतगार क्या है, कैसे काम करती है, ये कब से काम कर रही है, सारे सवाल हम मियाँ आतिफ से पूछते हैं। ये मियाँ आतिफ हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, आप कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके इनविटेशन का, आपने मुझे जैसे नाचीज़ को बुलाया और मुझे बहुत खुशी हुई। ख़ास तौर से आपने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो मेरे साथ बहुत रेलेवेंट है। मैं एक बहुत अदना सा पैरोकार हूँ, हज़रत बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का एक अदना सा कारकुन हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि जितनी मुझसे हो सके मैं मालूमात आपको दूँ, आपके सवालात के जवाब दे सकूँ। शुक्रिया आपका। जी। अच्छा मियाँ साहब, आप ये बताएं कि ये जो खुदाई खिदमतगार तंजीम है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ बताएं, जिन लोगों को कुछ पता नहीं ये कब शुरू हुई और ये किस मकसद के लिए शुरू हुई और इसके सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ है? जी 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 मुहतरम, इस तरह है कि खुदाई खिदमतगार तहरीक ये एक मोमेंट था जिसको खुदाई खिदमतगार तहरीक बोलते थे, और ये बिफोर पार्टीशन था। बिफोर पार्टीशन ये बादशाहान जो खुदाई खिदमतगार तहरीक का पहला सरबराह था। अच्छा। और ये अंजुमन इस्लाह अफाना एक तहरीक पहले शुरू हुई थी, इसका एक तसलसल था। इसका मकसद क्या था, इसके जो बुनियादी मकासद उस टाइम थे, सबसे पहले उस टाइम मकसद था आज़ादी हासिल करना। अच्छा। आज़ादी, उस टाइम की जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उस टाइम की जो साम्राज्य थी, उससे आज़ादी हासिल करना था, और उस मोमेंट को उन लोगों ने चलाया। और दूसरा, अपने लोगों में अदम तशद्दुद का जो फलसफा था उस पर कायल करना कि आपको कोई बुरा भला कहें, आपको मारे, जेलों में डाले, कुछ भी करे, आपने कोई उसकी बदले में, जवाब में तशद्दुद, वायलेंस नहीं करना। तीसरी जो इसकी सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि आपने खुदा की महलूक का, खुदा का जो मखलूक है, जो खुदा के बंद है, जो इंसान है, जो ह्यूमन है, उनका खिदमत करने बग़ैर किसी लालच, बग़ैर किसी गरज, बग़ैर किसी खुदगर्जी की, और बग़ैर किसी रंग व नस्ल, बग़ैर किसी ज़ुबान की, बग़ैर किसी मज़हब की। आपने ये भी नहीं देखना कि कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखा, कौन सा ज़ुबान बोलते हैं, इसका रंग कैसा है, इसका ज़ुबान क्या है। तो ये इसका बुनियादी मकसद था कि अल्लाह की मखलूक का खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए, कि अल्लाह इस पर खुश हो जाए, और किसी चीज़, ये था खुदाई खिदमतगार तहरीक का। अभी जो ये कायम हुआ है, ये 2020 में ये दोबारा से शुरू हुए हैं, 2020 में। और ये खुदाई खिदमतगार तहरीक नहीं है, खुदाई खिदमतगार तंजीम है। चूँकि तंजीम और तहरीक में एक फ़र्क है। तहरीक होता है जिसको मोमेंट था, तहरीक मीन मोमेंट, आज़ादी हासिल करना। तंजीम, अभी हमको वतन मिला है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी अभी हैं, अवामी नेशनल पार्टी। और इन लोगों ने ये एक बहबूद के लिए, समाजी बहबूद के लिए, और जो हमारे माशरे में वही चीज़ें कि लोगों में ये अवेयरनेस डालना कि आपने किसी को कम नज़र से नहीं देखना कि ये फ़ला कसबगर हैं, इसका कसब ये है, ये लोहार है, ये तरकान फ़लाँ, तो इसको हम इज़्ज़त नहीं देंगे। बल्कि इस तफरीक़ को मिटाना कि हर इंसान जो हुनर के साथ वाबस्ता है, वो हुनरमंद है, वो एक आर्टिस्ट है, वो कोई भी हुनर जानता हो, तो उसको इज़्ज़त और एहतराम देना है, अल्लाह की मखलूक का खिदमत करने। आज के ज़माने में हम किस तरह खिदमत कर सकते हैं, मसलन किसी को किसी जगह में सैलाब आया, हमारे यहाँ चारसद्दा वगैरह में बहुत आते हैं, तो फ़ौरन हमारे जो कारकुन हैं वो पहुँचेंगे अपने जैकेट खुदाई खिदमतगार के पहन के, उधर ही नहीं देखेंगे कि एनपी वाला आदमी का घर ख़राब हुए या सैलाब हो, उसमें किसी कब्र भी आए, वो फ़ौरन हेल्प देंगे। या जैसे हमारे अभी रमज़ान में फूड पैकेजेस हमने दी, दस्तरख्वान लगाई चारसद्दा की चौकों में, चारसद्दा के मुख्तलिफ इलाकों में। इस तरह हमारे पेशावर की तंजीम ने पेशावर में, इस तरह लकी मरवत की नजीम ने लकी मरवत, पूरी सूबे में दस्तरख्वान हर शाम लगाते थे
बड़े बाज़ारों में मुसाफर वगैरह का जाना होता था, उधर ही रमज़ान करते थे। और फूड पैकेजेस कोरोना में हमारा एक मुस्बत किरदार रहा। जो हमारे लोग जो नहीं कमा सकते थे उस टाइम, खुदे खिदमतगार तंजीम ने फूड पैकेजेस बनाए, उनके घरों में या बाचाहान मरकज़ ला के एक तकरीब किया, उनको हवाले की और ज़्यादातर माशरे की पिसी हुई तबके को किया, मुंतहिब किया। कैसे? आम लोग को तो कोई भी रह रहता है। बाचाहान मरकज़ में सबसे पहले कोरोना में 2020 में जो तकरीब हुआ फूड पैकेजेस का, उसमें फ़नकारों को बुलाया गया, आर्टिस्टों को, अदाकारों को। क्यों? हमारे माशरे में उसको इतना कदर की नज़र से नहीं देखा जाता। दूसरा फूड पैकेज किया तो उसमें ट्रांसजेंडर को बुलाया, जिसको हम शीमेल बोलते हैं। वो इनको भी कदर की निगाह से देखते हैं कि ये कुदरती तौर पे अल्लाह ने पैदा किया और अल्लाह के बंदे, उनको एक फूड पैकेज दिया, उनकी यूनियन को, उन सबको बुलाया। तो मकसद ये है कि हमारा असल काम उन तबकों को जिसको माशरे में बराबरी की नज़र से नहीं देखा जाता, या मज़हब की वजह से या उनकी हुनर की वजह से कि तो तरकान है, ये कैसे हमारे करीब बैठ सकते हैं, या इस तफरीक को मिटाना जो बाचाहान बाबा ने हमारे जहनों में डाला है, उसी की फ़लसफ़े पे हम चल रहे हैं और इसी अवेयरनेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे हमारे जो प्लान है, जो हमें बताया गया है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल बनाना। जैसे हमारे एक इस्लामी पार्टी, में नाम नहीं लेता, उसकी एक तंजीम है जो पूरे फ़ाल तंजीम है, उनके हर जगह पे एक हॉस्पिटल है। उसी तरह हॉस्पिटल, एम्बुलेंस सिस्टम जैसे 1122 उधर है, ये पूरा हमारे प्लान्स में है। जब तक यानी जब फंड वगैरह इकट्ठे हो जाएंगे, जब ये पूरा हमारा ऊपर हमारा बॉडी है, मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी, और फैसले कर लेंगे, तो ये पूरा सेटअप इंशाल्लाह पूरी सूबे में आपको खुदे खिदमतगार तंजीम की तरफ से देखा आपको यानी देखेगा इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया अमिया साहब। एक जो दूसरी जो मिसकंसेप्शन है एनपी के बारे में या दूसरी पार्टियों के बारे में, जो कि थोड़ी रोशन ख्याल है, वो सेकुलरिज्म के बारे में है। लोगों को सेकुलरिज्म पता नहीं है, वो इसको एक बहुत गलत रंग देते हैं। आप थोड़ा सा हमें बताएं व्हाट इज़ सेकुलरिज्म, इसका क्या मतलब है? एनपी या जो बाचा खान के फॉलोअर्स हैं वो सेकुलरिज्म को बहुत ज़्यादा मतलब करते हैं कि यार हम सेकुलर लोग हैं। व्हाट दिस मीन? देखो, सेकुलरिज्म एक ऐसा वर्ड है ना, इसको अगर आप विकिपीडिया में या किसी डिक्शनरी में देखें तो इसकी डिफिनेशन बहुत सारे आते हैं। ये किस ज़ुबान का वर्ड है, यूनानी ज़ुबान का वर्ड है, और इसकी मानी क्या है वो तो बहुत, लेकिन इसकी डिफिनेशन अगर हम मुख्तसर 1 घंटा तकरीर में उस पर कर सकता हूँ, लेकिन बजाय इसकी मैं वो करूँ मुख्तसर 2 जुमलों में करूँ तो उर्दू में इसका मतलब है जियो और जीने दो। और अगर कुरान की रोशनी में मैं करूँ तो उसमें बोलते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि आपका दीन आपके लिए, मेरा दीन मेरे लिए। अगर ये इंसानियत में पैदा हो जाए ना कि आप जिस नज़रिए पे हो या आपका जो मज़हब है उसका मैं एहतराम करूँगा और आप मेरे मज़हब का एहतराम, फिर तो ये मसाइल कभी होंगे नहीं, दुनिया में किसी जगह पे नहीं होंगे। अवामी नेशनल पार्टी या इसकी पहली जो खुदाई खिदमतगार तहरीक बनी थी, या उससे पहले जो अंजुमन इस्लाह अफ़ाइना बनी थी, जो बिफोर पार्टीशन, मैं पार्टीशन से पहले की बात कर रहा हूँ, तो ये एक सेकुलर बुनियाद पे बनी थी। अल्लाह की मखलूक खुदाई खिदमतगार, इसको आप देखें ना, यानी खुदा की लिए जो खिदमत करने वाले, खुदाई खिदमतगार, और खुदा के लिए खिदमत करने वाले बिला तफरीक नस्ल, कि ये नहीं, क्यों पार्टीशन से पहले तो हमारे सरसदा में हिंदू थे बहुत सारे, सिख थे, अभी भी हमारे मर्दान में मंदिर हैं, पेशावर में हैं, दूसरे गिरजाघर हैं, दूसरे हमारे अक़लियती बिरादरी और ये सब भाई हैं। तो ये इस तरह एक तहरीक नहीं थी कि इसमें सिर्फ मुसलमानों को या इसको दाखिल होगा, ये पूरी अवामी तहरीक है। लिहाजा इसको सेकुलर बुनियाद पे इस्तेवार किया गया कि हर आदमी को वही इज्जत मिलेगा। और जब कांग्रेस के साथ इसका इत्तेहाद हो रहा था पार्टीशन से पहले, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि कांग्रेस भी सेकुलरिज्म के नाम पे थी, कि हम उसमें देवबंद के उलमा भी थी, आपको पता है, उसमें उस टाइम सिखों की भी जो बड़े बड़े लीडर थे वो होते थे, उसमें हिंदू की भी होती थी, उसमें क्रिश्चियन की भी होती थी, उसमें अछूत की भी होती थी। तो जो इत्तेहाद बना तो उसकी बहुत सारी वजूहात थी, लेकिन उसमें एक वजूहात में से एक वजह ये भी थी कि वो भी सेकुलर माइंड सेट थ्योरी। अभी जो पाकिस्तान में है, देखो सेकुलरिज्म अभी एक बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी, हम खुदे खिदमतगार की तरफ से चल रहे हैं। ये इसका मतलब ये होता है, आपको पता होना चाहिए, जब बाबरी मस्जिद का वाक़या हुआ था, जिसका हम मज़म्मत अभी भी हम करते हैं, तो पेशावर में जो हमारे पठान थे, जो हिंदू पठान थे, जो मंदिर रखते हैं, लोग उस पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार थे कि हम जाके मंदिर तोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा उधर मस्जिद तोड़ा गया। बिल्कुल काबिल मज़म्मत काम था, किसी की मजहबी या इबादतगाह को इस तरह बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। एक अवामी नेशनल पार्टी थी जो उस टाइम सामने आई और मंदिरों के सामने आके वो क्रेनों के सामने बशीर बिल और ये लोग लेट गए, इस नियत से कि अगर क्रेन गुजरेगा हमारे ऊपर से गुजरेगा, फिर इसको आप गिराएंगे। और अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत में आपको पता होगा हैदर हुसैनी
सबसे पहले जो ये कॉन्सेप्ट हुआ कि हुकूमत की तरफ से हर मस्जिद को ग्रांट दिया गया, हर मस्जिद को तामीर किया गया। ये नहीं कि सेकुलरिज्म का मतलब कि हम अपने मजहब से दूर हो जाएं, तो ये इसका डिफिनेशन हो। हमारी खुद ही खिदमतगार तंजीम में भी है, हमारे साथ खुद ही खिदमतगार तंजीम में सिख भी हैं, पेशावर की, बाड़ा की सिख भी हैं। बाड़ा में कितने सिख हैं? हिंदू भी, मुस्लिम भी हैं, दूसरे मसालिक के लोग भी हैं इस्लाम के अंदर, और सबको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। जी जी। अच्छा, आप माशाल्लाह आपने बड़ा एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से। ये जो खुदाई खिदमतगार तंजीम है, इसको आप पूरी दुनिया में इसको फैलाने का आपका प्रोग्राम है। यहाँ कैलगरी में भी हर जगह है माशाल्लाह, बहुत खिदमतगुजार उमर खान खिदमत करता है, वो आपकी तंजीम का यहाँ पर एक वो है। तो सालार है। ये आप पूरी दुनिया में इसको क्यों स्प्रेड करना चाहते हैं? इसके पीछे क्या आपका मकसद है? देखो, खिदमत का कोई बॉर्डर तो होना नहीं चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, यानी पॉलिटिकल पार्टी तो अवामी नेशनल पार्टी है, वो तो उधर काम करेंगे। खुदा न ख्वास्ता कल को बांग्लादेश में सैलाब आ जाए, उधर भी हमारी तंजीम होना चाहिए कि वो जाके फ़ौरन उधर हेल्प शुरू करें, उधर किश्तियों में फूड पैकेजेस ये वो। क्यों? इसकी सियासी मकासद है नहीं कि ये भी हम अपनी पार्टी के लोगों के पास जाएंगे उधर। क्यों? क्योंकि कैलगरी में कोई पठान मसलन नहीं है, या इधर सियासत नहीं है, इलेक्शन हमारे पाकिस्तान की नहीं है। इधर के इलेक्शन है, लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शन इधर ओवरसीज कोर्ट का हक नहीं है, तो हम क्यों इधर तंजीम कायम करें? ये तो कोई सियासी पॉलिटिकल मकासद वाली चीज़ है नहीं। ये तो दुनिया के हर, यानी खिदमत की कोई बॉर्डर तो होती नहीं है कि मैं अगर अभी इधर बैठूँ, मैं मेहमान हूँ, मैं विजिटर तो हूँ, लेकिन अगर इधर खुदा न ख्वास्ता भी कोई वबा जाए, यहाँ कोई सैलाब को, खुदा न ख्वास्ता मैंने नहीं देखना कि अंग्रेज लोग हैं या इधर तो सब इंडियन रहते हैं या पता नहीं पाकिस्तानी है। मैंने फ़ौरन चढ़ दौड़ना है, मैंने फ़ौरन जाने और उधर सैलाब की मेरी जो खिदमत हो सके मैंने लोगों को बचाना है, उधर उनको मदद देने। इसलिए खिदमत एक खुदाई खिदमतगार, खुदा की रज़ा के लिए मखलूक की खिदमत करना, इसमें बॉर्डर की कोई कदर नहीं। इसीलिए हमारी यही कोशिश है कि ऑस्ट्रेलिया में हमारी बहुत एक्टिव तंजीम है, आपके कनाडा में, दुबई में है, कतर में है, यूरोप में की मुख्तलिफ ममालिक में है, ताकि उधर के लोगों के साथ, कम्यूनिटी के साथ वो जुड़ के रहें और उनको भी लगे कि ये एक ऐसे लोग हैं खुदाई खिदमतगार जो बादशाहान बाबा, क्योंकि बादशाहान बाबा अवामी नेशनल पार्टी का लीडर नहीं था, वो पुख्तूनों का लीडर था, इंसानियत का लीडर था। इसको हमने बिल्कुल सियासत को एक साइड में इस टाइम रखा है, और ना हमने कभी तफरीक किया है कि ये पार्टी के लिए हम करें। हाँ, ये है कि उस पार्टी की या उसकी जो मरकज़ है बादशाहान मरकज़, उसके साए तले काम कर रही है, लेकिन तफरीक इसमें बिल्कुल नहीं होगी। तो इसलिए हमारी पूरी जगहों में, पंजाब में भी है, हमारे सिंध में भी है, उधर पठान जिधर में उधर भी हम करते हैं कि हमारी लोगों को मैसेज पहुंचे कि जो बादशाहान बाबा का पैगाम था खुदा की मखलूक का खिदमत करना, वही हम खिदमत कर रहे हैं, और इसमें कोई बॉर्डर की क़ैदो बंद नहीं है। अच्छा जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आपसे बड़ी डिटेल में इस मौजू पे बात हुई। आप अभी कनाडा आए, आप काफ़ी विजिट पर हैं, तो कैसा लगा आपको कनाडा और कैसा लगा आपको कैलगरी? देखो, दो मुख्तलिफ सवाल है। कनाडा तो बहुत बड़ा सिटी कंट्री है, उसके बारे में भी मैं पहले चलो बात कर लूँगा। पूरी दुनिया में अगर अभी भी आप गूगल कर लें तो अगर आप सबसे बेहतरीन यानी इंसानियत दोस्त कंट्री, सब यूरोप और ये हैं, लेकिन या सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेशन जिसका फ्लेक्सिबल है, जो इंसानियत को, रिफ्यूजीज़ को वेलकम करते हैं, कोई सीरियन हो, कोई यूक्रेन वाले हो या अफगानी हो या कोई भी हो, ये कनाडा है। तो इसकी तो जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, इसमें तो कोई। और आज की आपकी जो आजकल जो पार्टी रूलिंग पार्टी है, ये सबको पता है कि कौन सी पार्टी है। अभी हम एक सवाल ये अलग है, लेकिन मैं उसके साथ जुड़ूंगा। ये एक सेकुलर पार्टी है, इसीलिए इसमें सिख भी खुश, इसमें आप भी खुश, इसमें कोई पूरी नेशनलिटियाँ खुश, इसमें हर आदमी खुश। दूसरी भी हम पार्टी जो भी है उसकी भी हम एहतराम करते हैं, लेकिन वो कंजर्वेटिव होगी, उसमें इतने लोग खुश नहीं होंगे। तो ये एक सेकुलरिज्म की आप इधर इंजॉय कर रहे हैं। सेकुलरिज्म की जो फ़वाइद हैं वो इधर आप ले रहे हो। अगर ये ना होता तो इधर आपको फर्स्ट नेशन कभी बर्दाश्त भी ना करता। फर्स्ट नेशन आप जानते होंगे इधर जो है। तो ये एक चीज़ है। तो ये तो कनाडा की जो बुनियादी असास है ना, ये मुझे बहुत अच्छा। मैं उस दिन मस्जिद में गया नमाज़ पढ़ने, जुम्मा की नमाज, उसके कुछ फासले पे मंदिर भी थे, गुरुद्वारे भी थे। यही इंसानियत का दर्स होता है। अभी कैलगरी की तरफ आते हैं। कैलगरी में जो मैंने देखा, जो मैंने लोगों से सुना, मैं उस प्रोग्राम में भी बैठा, मैं यूरोप तकरीबन पूरा घूम चुका हूँ, मैं अमेरिका में भी हो के आया हूँ, मैं पूरा जगह मतलब, लेकिन इतना ब्यूटीफुल शहर, अगर मैं झूठ ना बोलूँ, यानी मैं मुबालिगा आराई से काम ना लूँ, हकीकत बताऊँ तो मैंने शायद कोई इस तरह ब्यूटीफुल सिटी देखी हो जिसमें न इतने ज़्यादा पहाड़ है। पहाड़ों की जगह में आप पूरे पहाड़ों में आप गिरे हुए होते, ये कोई ना आपको दूर दूर तक कोई पहाड़ नज़र आते हैं, अगर कहीं है भी तो बहुत एक खूबसूरत सा ग्रीनरी है, मौसम ज़बरदस्त है। हाँ, सर्दियों में ज़्यादा होगी, लेकिन अभी तो बिल्कुल एन्जॉयमेंट वाला मौसम है। बाकी मैंने इधर पाकिस्तानी कम्युनिटी
देखी है, पठान मैंने देखे। मैं सबकी एक बात करूंगा, पूरे इंसान हैं, पूरे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, मैं सबको एहतराम करता हूँ। तो बहुत ज़्यादा यूनिटी भी मैंने देखी। आप जैसे लोगों को मैंने देखा जो उसको आप मोबालाइज करते हो, एक्टिव रखते हो, उनको इन्फॉर्मेशन टाइम के पहुँचाते हो। मैं आपको फॉलो करता हूँ काफ़ी टाइम से, एक खिदमत करते हो। ये भी खुद ही खिदमतगारी है। बेशक आप उसका हिस्सा बने या ना बने, ये ज़रूरी नहीं कि आप उस छतरी के नीचे आ जाएं, लेकिन आप जो कर रहे हो ये बिल्कुल खुदाई खिदमतगारी है। आपने कभी तफरीक नहीं किया कि किसके लिए मैं हेल्प कर रहा हूँ। इथोपियन है, पाकिस्तानी, हाँ पाकिस्तानी लोग चूँकि आपकी ज़ुबान बोलते हैं तो आप उनको ज़्यादा उनकी तरफ आपकी पहुँच है, उनके आपकी तरफ पहुँच है नहीं, तो ये एक है। तो कैलगरी को मैं जितना अप्रिशिएट करूँ कम है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इधर आई हुई। शायद मैं ना आता अगर खालिद जान इधर ना होता, मेरा कज़न, और दूसरे आपका वो प्रोग्राम था इधर 22 को, तो वो भी मेरे लिए एक रीज़न हुआ। नहीं तो मैं टोरंटो में रहता हूँ, उधर ही मेरा भाई है। जब मेरा विजिट अभी 1 महीना बाकी है, वैसे तो मेरे पास विजिट 8 साल का है, लेकिन जो मैंने प्लान किया है तो 1 महीना अभी बाकी है, उस हिसाब से जो मेरे प्लानिंग है। तो मैं टोरंटो में रहता हूँ, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं चाहता हूँ कि अभी मैं ज़्यादा टाइम इधर गुजारूँ। हाँ जी, बस इस तरह है। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। आप आखिर में जो कैलगरी के लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, या क्या उनसे आप कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा पैगाम तो वही इंसानियत का होगा। आप इधर रहते हो कनाडा में, सबसे पहले आप लोगों पर लाजिम है कि कनाडा के कानून जो हैं, इनकी नज़रियात जो उनका एहतराम करें। वो बेशक आपको पसंद हो कोई कानून या कोई पसंद ना हो, लेकिन ये हमारी दीन ने भी हमको बोले कि आप जिधर रहते हो, जिस मुल्क में, जिस हुक्मरान के नीचे, आप पर लाजिम है कि उन कानून का एहतराम करें, और उनको कोई ऐसी यानी वो न दे, जवाज़ न दे कि वो बोले कि फ़लाँ कंट्री या फ़लाँ नेशन हमारे कानून का एहतराम नहीं करते और इसकी वजह से हमारा मुल्क या हमारी कौम बदनाम ना हो। सबसे पहले तो मेरा ये मैसेज होगा। बेशक किसी कानून के साथ आपका इख्तिलाफ होगा, इख्तिलाफ है तो इधर एक जमहूरी सिस्टम है, आप उसके खिलाफ जाके कोई ईमेल हो या कोई पार्टी जो उसको नहीं उसको ज्वाइन करे या कुछ भी करे, लेकिन पुरअमन तरीके से, ये आपका हक है, वो जमहूरी कोई इशू नहीं है। दूसरी बात, इंसानियत का ही पैगाम होगा आप लोगों के लिए कि इधर आपके साथ बहुत नेशनलिटियाँ रहती हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, सबको एहतराम दे, ताकि हमारे पाकिस्तानी लोगों का, ताकि हमारे पुख्तून लोगों का बिल्कुल एक मैसेज जाए कि लोग इंसानियत पसंद भी हैं, सबको एहतराम भी देते हैं, कदर भी देते हैं। बस यही मेरा मैसेज है। बाकी तो ये खूबसूरत कंट्री है, मैं इसमें और इनको ये तो नहीं बोलूँगा कि तालीम, हम उधर तालीम की तरफ पूरा तवज्जो देते हैं, कभी मैं कि तालीम करे, बेटी ऊपर करे, बेटों पर करे, तो ये मैसेज तो इधर कोई ज़रूरत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अवेयर हैं, सब जो है इस चीज़ को करते हैं, और ये कंट्री फ्री एजुकेशन सब देते हैं, तो ये मेरा पैगाम होगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप मैं थोड़ा सा बस आखिर में मियाँ साहब की जो गुफ्तगू थी उसको थोड़ा सा मैं आगे लेके जाऊंगा, और वो ये कहूँगा कि यार बड़ा अच्छा मैसेज उन्होंने दिया, बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया, और बादशाह खान की जो सोच है उसको उन्होंने वो किया। ये उस्मान, बैरिस्टर उस्मान है, माशाल्लाह कैलगरी के बहुत बड़े वकील हैं। उन्होंने आपकी वीडियो पे कमेंट किया, थैंक यू फॉर ग्रेट डिस्कशन, बादशाह खान बाबा वाज अ ग्रेट इंस्पिरेशन। और बादशाह खान जो है वो इंसानियत की बात करते थे, वो ये बात नहीं करते थे कि यार ये हम मुसलमान हैं इसके साथ अच्छा सलूक करो, जो गैर मुस्लिम है उसके साथ। ये उस ज़माने की बात है जब यहाँ पर कनाडा अमेरिका में ग़ुलाम रहते थे। उस ज़माने में एक आदमी इंडिया में जाके कहता था कि सारे इंसान बराबर है, काला गोरा सब बराबर है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने ये गुफ्तगू सुनी, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।